Hello everyone, myself CA Shailesh Burani and I welcome you all to the digital platform of CA Point. We at CA Point have started a new initiative in which we are trying to provide you certain lectures, that is your revision lectures relating to your CA foundation exam that are coming up in the month of June 2023. अब ये रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी काफ़ी सब्जेक्ट्स में डाउट है, काफ़ी टॉपिक्स में डाउट है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है, या किसी कारणवश वो लोग प्रॉपर कोचिंग नहीं अटेंड कर पाए थे, प्रॉपर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनको अभी भी काफ़ी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें आज के लेक्चर के बारे में, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बेसिक ओवरव्यू या अपन कह सकते हैं एक बेसिक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया जाएगा रिगार्डिंग टू आवर सब्जेक्ट दैट इज योर बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग दैट इज योर BCR। नाउ अब ये सब्जेक्ट इतना रेलेवेंस, इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे इस टॉपिक के बारे में यानी इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। बिजनेस लॉ एंड BCR एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं अपन ने कुछ पहले पढ़ा होगा, दैट इज 11th-12th में BST में अपन ने देखा होगा, अपनी कम्युनिकेशन का टॉपिक हुआ, चाहे बाकी बेसिक इंग्लिश के टॉपिक्स हुए जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंस फॉर्मेशन, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब पार्ट है अपने BCR का। वहीं अगर बात करें दूसरे टॉपिक की जो हो जाता है अपने लिए बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है अपन कह सकते हैं जिसका वेटेज भी ज़्यादा है इस एग्जाम में, दैट इज 60 मार्क्स का वेटेज रहता है एज कम्पेयर टू BCR जिसका 40 मार्क्स का वेटेज रहता है। बिजनेस लॉ के अंदर अगर अपन देखें तो काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है बिजनेस लॉ के अंदर। रीज़न ये हो जाता है क्योंकि बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जो पहले अपन ने कभी पढ़ा नहीं है, लैंग्वेज टिपिकल होती है, याद करना टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सेक्शन, सब सेक्शन, एक्ट्स, ये सब चीज़ें याद करना अपने लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर्स के थ्रू और आने वाले लेक्चर्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस लॉ और BCR को पढ़ते टाइम, क्योंकि अपने पास अब दिन बहुत कम बचे हैं, अपना एग्ज़ाम 26 जून को है, तो कोशिश करेंगे इन लेक्चर्स के थ्रू एक ऐसी कह सकते हैं शॉर्ट में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि आपको ये सब चीज़ों को पढ़ना, समझना, याद करना और अच्छे से पेपर अटेंड करने में आपको आसानी रहे। तो चालू करते हैं आज का ये लेक्चर जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एक तरीके का ब्लूप्रिंट, यानी किस टॉपिक का कितना वेटेज रहता है, किस तरीके से अपन को अप्रोच करनी चाहिए, कौन से टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक बाद में पढ़ने चाहिए, ये सारी चीज़ें यानी सीक्वेंसिंग हुआ, चाहे जो अपन कह सकते हैं स्मार्ट स्टडी जो अपन को करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ों को अपन समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब बिजनेस लॉ के अंदर लॉ अपना बेसिकली 5 एक्ट्स के अंदर बटा हुआ है। पहला जो अपने लिए रहेगा वो रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा जो अपने लिए रहेगा वो रहेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट दैट इज ऑफ 1930, तीसरा अपने लिए रहेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, चौथा LLP एक्ट दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008 और लास्ट अपने लिए रहेगा कंपनीज एक्ट 2013। अब हर एक्ट का अलग रेलेवेंस है, सबसे ज्यादा रेलेवेंस जो रहेगा अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो रहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और बाकी जो सबसे लिमिटेड जो रहेगा या अपन कह सकते हैं सबसे कम वेटेज रहेगा इन 5 एक्ट्स के अंदर वो रहेगा अपना LLP एक्ट का जो है 2008 का। जो अगर अपन देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं 25 से 35% का वेटेज, यानी जैसे कि अपन जानते हैं लॉ का अपना पेपर 60 मार्क्स का रहता है, तो 60 में से अप्रोक्सीमेटली 25 to 35% अपना कॉन्ट्रैक्ट में से रहता है, बाकी 20 to 25% अपना रहेगा सोगा, 20-25% पार्टनरशिप, सोगा इज योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। LLP का सबसे कम वेटेज हम देख सकते हैं 5 to 10% ओनली, और कंपनीज एक्ट का वेटेज रहेगा बाकी यानी 15 से 20% है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर अपन देखें पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को अगर अपन रिव्यू करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है अपना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पेपर अपना प्योरली थ्योरेटिकल रहेगा, ऑब्जेक्टिव MCQs नहीं रहेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें BCR की, तो सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा अपना कम्युनिकेशन, उसका वेटेज रहेगा 10 से 15%। कम्युनिकेशन के अंदर अपन को बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स, बैरियर्स, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी जो अपन ने क्लास 12th में भी BST के अंदर पढ़ी रही है। नेक्स्ट अपना रहेगा चैप्टर 2nd एंड 3rd जिसके अंदर
रहेगा अपने लिए बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें अपने अंदर अपने इस पर्टिकुलर 2 चैप्टर्स के अंदर अपन को बताई जाएगी। उसके अलावा जो चैप्टर 4th, 5th और चैप्टर 6 to 13 है, जिसका वेटेज अगर अपन देखें काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर बेसिकली अपना रहेगा राइटिंग पोर्शन, यानी किस तरीके से लेटर्स, नोटिसेस अपन टाइप करेंगे, लिखेंगे, या अपन कह सकते हैं फॉर्म करेंगे, ऑफिशियल फॉर्मल लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर रहेगा, जो अपना बाकी का वेटेज रहेगा फ्रॉम चैप्टर 4 टिल चैप्टर नंबर 13। ये रहेगा अपना बिजनेस BCR यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का एक तरीके से ब्लूप्रिंट रिगार्डिंग कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज अपने लिए है। अब अगर अपन बात करें अगली चीज, यानी किस तरीके से पेपर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बिजनेस लॉ 60 मार्क्स, BCR अपने लिए रहेगी 40 मार्क्स से रिलेटेड। अब अगर अपन बात करें बिजनेस लॉ की, जो रहेगी अपनी 60 मार्क्स की, उसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे अपने 6, जिसमें से एक कंपलसरी रहेगा, बाकी 5 में से एनी 4 अपन को अटेंड करने रहेंगे। यानी पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, ईच क्वेश्चन कैरीज अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स, किसी में 3 पार्ट्स में होगा क्वेश्चन, किसी में 2 पार्ट्स में होगा, किसी में डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, किसी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल से नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और एक पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जाएगा। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, एक तरीके से केस स्टडी हो गया, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना होगा कि इस एक्ट के कौन से प्रोविजंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल रहेंगे। नेक्स्ट अपने लिए रहेगा BCR अपने लिए रहेगा 40 मार्क्स का, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन, प्रॉपर थियोरेटिकल पेपर ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर यहाँ पर भी नहीं आएगा। ईच क्वेश्चंस इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स 10 मार्क्स कैरी करता है। टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी हो गया, रेस्ट 4 में से एनी 3 क्वेश्चंस अपन को अटेंड करने हैं। तो 5 यहाँ पर जिसमें से 4 अटेंड करने, 4 यहाँ पर जिसमें से 3 अटेंड करने। पहला क्वेश्चन दोनों ही केसेस में कंपलसरी रहेगा, यानी वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है अपने टॉपिक्स का विद इन द 2 टॉपिक्स और विद इन द 2 सब्जेक्ट्स, जिसको अपन कह सकते हैं बिजनेस लॉ एंड BCR, किसका कितना वेटेज है और किस तरीके से अपन को इस चीज को अप्रोच करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ लेक्चर्स आने वाले दिनों में भी अपलोड किए जाएंगे CA पॉइंट के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर, जिसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, यानी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सब हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिवाइज कर सके, रिकैप कर सके और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप अपने CA फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करें। सो ये था इस लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ के पहले टॉपिक से, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।